नमस्कार, हॉट टॉपिक देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज होने के बाद पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी तक कांग्रेस के साथ बैठक में शामिल हुई, लेकिन राहुल का एक बयान उनके खिलाफ जा रहा है। सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो सावरकर नहीं गांधी हैं। कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक उबाल पैदा किया है। महाराष्ट्र में सावरकर राजनीतिक रूप से खासी अहमियत रखते हैं और इस बयान ने शिवसेना के उद्धव गुट को नाराज कर दिया है। जबकि इस गुट के नेता संजय राउत भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी चले। उद्धव ने कहा कि सावरकर उनके देवता हैं और इस मामले में अपना विरोध जताने के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस की ओर से आज होने वाले डिनर में हिस्सा न लेने का फैसला किया। शिंदे गुट ने इस मसले पर उद्धव को भी घेरा और राहुल को भी। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नहीं करणार, अजिबात करणार नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का जो अपमान निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। और ऐसे देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब बीजेपी बोल रही कि राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, तो मूल सब्जेक्ट की माफी कौन मांगता है? उसका उदाहरण दिया कि गांधी माफी नहीं मांगता। मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। यहां से वो विषय खुला हुआ और वो विचारधारा कांग्रेस की हमेशा रही है, इस देश के सर्वधर्म समभाव को। और गांधी कभी माफी नहीं मांगे क्योंकि गांधी गलती नहीं करता। गांधी का समर्पण देश के हित में है और उनकी विचारधारा क्या है वो उनकी विचारधारा रखेंगे। हमारी विचारधारा क्या है? हमारी पार्टी की विचारधारा हमने रखी है। इस मामले ने कांग्रेस उद्धव गुट के बीच एक खटास पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि एकता की खातिर कांग्रेस सावरकर पर अपनी राय बदलेगी या फिर शिवसेना कांग्रेस को लेकर अपना रुख यहां पर बदलेगी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय गुप्ता, नेता शिवसेना उद्धव गुट जो है वो जुड़ेंगे और अतुल लोंधे पाटिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर एकनाथ शिंदे तो आप पर निशाना साधेंगे ही, वो तो साध रहे हैं कि आप राहुल गांधी लगातार जो है वीर सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन आपके सहयोगी भी इससे नाराज हो गए हैं। उद्धव ठाकरे काफी नाराज दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका ये जो अपमान है बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। नहीं सर, तभी जी जहां तक शिंदे जी की बात है, ना तो शिंदे जी ने कुछ पढ़ा है ना कुछ समझा है। वो तो देवेंद्र जी जो स्क्रिप्ट देते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आपने देखा होगा, उन्हें किसी चीज का अंदाजा नहीं है क्या हुआ है। मुस्लिम लीग के साथ गए थे, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गए थे और 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उन्हें इतिहास मालूम नहीं है। तो वो तो तब भी शांत थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था भगत सिंह कोश्यारी जी ने। वो तो तब भी शांत थे जब उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया। वो तो तब भी शांत थे जब चंद्रकांत दादा पाटिल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष थे तब, उन्होंने कर्मवीर भौराव पाटिल, बहुत बड़ी हस्ती रैयत एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने बनाई थी और गरीबों के लड़कों को कितना बड़ा बनाया। रघुनाथ माशेलकर जी आप जानते होंगे, रघुनाथ माशेलकर जी उस रैयत से आए हैं। तो अर्न एंड लर्न ये स्कीम उनकी थी, उनका भी उन्होंने अपमान किया, भीख मांगते थे, इस तरह का उन्होंने उनके बारे में बयान दिया था। तब शिंदे कुछ बोले नहीं, तब फडणवीस कुछ बोले नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होते रहा।
तब भी वो कुछ बोले नहीं है। और उनका एक 6 सोनेरी पन्ने, 6 सोने के पन्ने ने 6 सोनेरी पन्ने, ऐसा मराठी में एक बुक है, उसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते सावरकर जी, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करते हैं, उसके ऊपर वो बोलते हैं उन्हें यात्रा निकालनी है तो निकाले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले आंबेडकर के विचार के लोग हैं। जहां तक हम एक साथ आए महाविकास आघाड़ी में, तो वो एक बड़ी लाइन खींची है देश में महाराज ने हर वक्त जो है दिशा दिखाई है। काफी बड़े लोगों ने भी लिखा है कि सह्याद्री ने हिमालय की मदद बार बार की है और बार बार होता है। तो जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनी वो लोकतंत्र को बचाने के लिए बनी है, ये विषय बड़ा है, संविधान को बचाने के लिए बनी है और इस देश में एका रहे उसके लिए बनी है, भाईचारा रहे उसके लिए बनी है। तो ये लार्जर इंटरेस्ट है और ये जब बनी तो हमारा जो स्टैंडिंग है, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो आज की नहीं है, वो तो 137 साल की आइडियोलॉजी है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो पूरे देश को एक साथ लेकर चलना चाहती है, जो इस देश की 1652 डायलेक्ट 22 कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं। जी, ये बातें तो हैं ही, आपके सहयोगी अगर आपके साथ हैं तो जाहिर है इन बातों पर तो वो भी जानते होंगे जो बातें आप कह रहे हैं। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे इतना नाराज आपसे क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं कि सावरकर हमारे देवता हैं और आप इनका अपमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि ये जो हमारी युति बनी है तब हमारा स्टैंडिंग उनको पता था, उनका स्टैंडिंग हमें भी पता था। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और उस बड़ी चुनौतियों को हम सामने जा रहे हैं। आज देखा होगा किस तरह से दुश्मनी के तौर तक विपक्षी को दुश्मन समझने का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से दमन हो रहा है इस मुद्दे पर आपकी सहमति उनसे है कि ये जो आप बात करेंगे, राहुल गांधी इस पर कमेंट करेंगे, तो आज सुबह तो आपकी बुलाई मीटिंग में वो आए, लेकिन शाम को डिनर में जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी उसमें आपके साथ शामिल नहीं हुई इसी मुद्दे को लेकर। ऐसा है कि वो तो ऊपरी स्तर पर जो वरिष्ठ नेता है, हाईकमांड है, उनके साथ उनकी चर्चा होगी, लेकिन इस बात पे तो सहमति तय है और बनी हुई है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और महाराष्ट्र की भूमिका अहम है और ये भूमिका हमने पहले भी निभाई थी। और किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया ये भी सारे देश ने देखा है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया ये भी सारे देश ने देखा है। तो इसमें एक साथ है, एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य बड़ा है, लोकतंत्र को बचाने का लक्ष्य है और वो लक्ष्य बचाने के लिए वो लक्ष्य की तरफ जो है महाविकास आघाड़ी जा रही है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। संजय जी, अतुल जी कह रहे हैं कि लक्ष्य हमारा बड़ा है, महाविकास आघाड़ी जो है वो उस पर एक साथ है, लेकिन ये जो मुद्दा है जिस पर आपकी पार्टी काफी नाराज यहाँ पर दिख रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कांग्रेस को? इस पर हम यही कहेंगे कि वीर सावरकर जी के विषय में बोलने से पहले वीर सावरकर जी के विषय में जानना कांग्रेस को बहुत जरूरी है और राहुल गांधी जी को बताना बहुत जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। और कुछ मुद्दे इस तरह के हैं जिन पर बोलने से पहले बहुत सी सलाह करने की जरूरत होती है। तो वीर सावरकर जी पर जिस तरह से राहुल गांधी जी बयान देते हैं, मुझे लगता है कि उन बयानों को उन्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा और उसके बाद ही बोलना चाहिए। और वीर सावरकर जी तो एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे, वरना अंग्रेजी हुकूमत का तो एक फरमान जारी था कि जो भी हिंदुस्तान के नेता हैं वो जो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर चलेंगे वो आजाद रहेंगे और जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे वो जेल में रहेंगे। तो वीर सावरकर जी तो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की बात नहीं मानी। 25 साल की उन्होंने सजा काटी। उसके बाद उन्होंने फिर ये सोचा कि अगर मैं जेल में ही रह जाऊंगा तो फिर मैं देश के लिए क्या कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने फिर माफी मांगी थी उन्होंने अंग्रेजों से और माफी मांगने के बाद वो जेल से बाहर आकर के देश के काम में ही, स्वतंत्रता संग्राम के काम में ही उन्होंने अपना अहम हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने इतिहास को देखने की जरूरत है। श्रीमती इंदिरा गांधी इन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री थी, इन्हीं की पार्टी की अध्यक्षा रही है और श्रीमती इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता, राहुल गांधी जी की दादी है वो। तो नहीं, यहाँ पर संजय जी यहाँ पर मुझे बताइए कि अभी जो आपने किस्सा यहाँ पर सुनाया सावरकर जी का, राहुल गांधी भी तो अपने बयान में ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, इसमें आपको ऐतराज किन बातों पर है? ये ऐतराज इस बात पर है कि वो कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तो हमने किसी ने कब मना किया कि आप राहुल गांधी नहीं है? सावरकर जी के अपमानजनक स्थिति में कहने के कि उन्होंने माफी मांगी थी, वो माफी वीर थे, वो जो इस तरह का प्रयास करते हैं तो उन्हें इस बात को जानने की जरूरत है कि अगर उन्होंने माफी मांगी थी तो क्यों मांगी थी। तो इसका पीछे एक रीजन था, तो वो रीजन को जानना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सन ऑफ इंडिया का खिताब क्यों दिया और क्यों उनको उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। तो अब आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस को क्या करना चाहिए?
देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि 400 सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, और आज अगर 40 है तो राहुल गांधी जी के कुछ बयान है जिसकी वजह से आज ऐसा है, वरना कोई टाइटैनिक जहाज को डुबोया नहीं है राहुल गांधी जी ने। तो उन्हें बयान देने से पहले बहुत से मामलों पर सोचना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसको देश और दुनिया ने माना, मगर कुछ अनगल आरोप, उस अनगल स्टेटमेंट इस तरह की रही कि जिससे कि उससे जो इस तरह का गेन मिल सकता था भारत जोड़ो यात्रा से, उस पर एक दाग सा लगा और धब्बा सा लगा। अगर उन स्टेटमेंटों से बचा जाता तो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, ऐसी तो यात्राएं सिद्ध पुरुष ही करते हैं, कोई आम आदमी, साधारण आदमी इस तरह की यात्रा, या आम नेता इस तरह की यात्रा नहीं कर सकता जिस तरह की यात्रा राहुल गांधी जी ने की। अतुल जी, क्या इस पर आप बोलेंगे? संजय जी कह भी रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने सहयोग जो है वो लिया, लेकिन उनके बयानों की वजह से चीजें यहाँ पर खराब हो जा रही हैं। नहीं, मुझे ये बात तो ठीक नहीं लगती है कि 400 से 40 सीटें आ गई वगैरह वगैरह। जब ये शिवसेना संकट में थी तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाई और उद्धव जी के और इनके पूरे गुट के पीछे ताकत से खड़े रहे, उनके ऊपर आंच नहीं आनी थी। तो ये जो अलायंस है, मैंने कहा, एक विपरीत परिस्थितियों में बना है। आज मैं इतिहास पे चर्चा नहीं करना चाहता, ना कोई पार्ट बताने की कोशिश करूंगा मैं। आज देश के सामने जो बड़ा लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि विपक्षियों को दुश्मन समझा जा रहा है। सत्ता की आड़ में रौंदने की कोशिश है इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को। और ये जो है, राहुल जी ने जो कहा था, ये गहना है। दिस इज अ पब्लिक गुड दुनिया के लिए। अब हमारी डेमोक्रेसी, और हमारी डेमोक्रेसी की खासियत, विशेषताएं क्या थी, उन्होंने ही बता दिया कि हाँ, हमें आपकी विचारधारा मंजूर नहीं है, लेकिन हम आपको रौंदेंगे नहीं। नागपुर में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए सावरकर जी का पुतला लगा हुआ है, उनका स्मारक बना। वो रौंदने की कोशिश करते तो रौंदा जा सकता था, लेकिन एक बार राहुल जी ने ये भी कहा था कि अगर कोई किसी को खत्म करने की बात करेगा, अगर कोई आरएसएस को खत्म करने की बात करेगा, तो राहुल गांधी आड़ा खड़ा हो जाएगा। तो राहुल जी एक लोकतांत्रिक विचार रखने वाले लोग हैं। राजनीतिक सफलता असफलता आते जाती रहती, लेकिन यही वो राहुल जी है वो जो ये बात कहते हैं। तो एक बात समझने की बात है कि बीजेपी के सामने डट कर खड़ा रहना है, बीजेपी के साथ पूरे हिम्मत से लड़ना है। वो कहते हैं डरो मत। बताइए, आप बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए, डट के खड़े होने के लिए आपको ये बातें जो हैं वो गवारा होंगी क्या कांग्रेस की? और राहुल गांधी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ उन्होंने नया यहाँ पर बोला है? इस तरह की बातें तो पहले ही बोलते रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, विचारधारा तो हर पार्टी की अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम गठबंधन में साथी हैं तो किसी भी गलत बात के विषय में तो चेताया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी ने सावरकर जी के विषय में अभी जो बोलना शुरू किया है, वो 2-3 साल से बोलना शुरू किया है। पहले तो वो नहीं बोलते थे वीर सावरकर जी के विषय में, कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब से गठबंधन हुआ उसके बाद हमने 2-4 बार देखा है कि जब उन्होंने वीर सावरकर जी के विषय में इस तरह से बोला, और जब भी उन्होंने इस तरह से बोला, हमने उनको समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, और हमेशा चेताया, इसका विरोध किया है कि नहीं, वीर सावरकर जी के विषय में आप सोच समझ करके बोलिए। चलिए, तो इस बार भी आप ये बात जो है बता रहे हैं कांग्रेस को कि ये बात उनकी आपको पसंद नहीं आई है, और आप साथ में हैं, तो इस बात का ध्यान कांग्रेस को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो इसी के साथ हॉट टॉपिक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।